राजनीति से शिक्षा ले लूंगी, राजनीति से शिक्षा ले लूंगी। वो कहती है कि राजनीति में हो क्या रहा है कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल जो असफल थे अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। और बहुत बड़ी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप समझ के मुझे आशीर्वाद देना कि अपना दल दल बदल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। फूल थे अब कमल हो गए। तो राजनीति के विषय में सबने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा। हमको तो नहीं लगता कि हमारे भीतर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 15-20 साल से वोट दे रहा हूँ, 20 साल हो गए। हमारा वैधानिक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया था, तो हम वोट दे रहे हैं। आज तक मतलब हमको नहीं पता चला कि वोट देने से होता क्या। हमको लगता है जैसे कबीर दास ने सोचा कि हम क्यों पैदा हुए, तो कबीर का चिंतन निकल के आया कि ये आत्मा जो है परमात्मा से अलग हुई है और ये परमात्मा में पुनः मिल जाए, जीवन का यही उद्देश्य है। कभी तो सोचता रहता, हम भी सोचे कि ये आत्मा हमारी से वोट देने के लिए आई है और वोट देके ये पुनः परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हमने मतलब हम कई लोगों को वोट देकर जिसको चुनाव जिताया वो तो गए सदन में, जिसको हरा दिया वो भी चला गया। मनोनीत हो के, मनोनीत। हम चुने सपा का, हो गया बीजेपी का। तो ये चुनाव का है होता, हमको ये नहीं समझ में आता। तो फिर एक बात हमारी समझ में आई कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य हम पर, गाड़ी एक बार खरीदते हैं टैक्स दे दिया, फिर टोल टैक्स भी देना है, फिर रोड टैक्स देना है, मतलब हम ही है सिर्फ। लक्ष्य मतलब हमारी गाड़ी आपकी सड़क खराब होने से पंचर हो जाए तो 4 आने नहीं मिलेगी, हम सीट बेल्ट न लगवाए तो हमारा चालान हो जाएगा। अंत में कोई भी सरकार आए, लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे। व्यवस्था है ना, बड़ी बात ये है कि नीचे वालों का स्वीकार भाव दे। ये लगा कि सही बात। ये सब जीएसटी के मारे हुए लोग हैं। हम तो इन्हीं की भाषा बोलते हैं। अभी पीछे के लोग थोड़ा सा देखो, ताली आप कम बजाए हैं, तो हम आपसे ये कहते हैं हम पहली बार आए हैं यहाँ। और ये ऐसा ना हो कि यहाँ मतलब सबने बहुत अच्छा, हमारे सौरभ भाई यहाँ हमसे बताए थे बहुत अच्छा लोग सुनते हैं। चाल लिया है भैया। इसमें इतनी चीनी डाली है कि जैसे चीनी फैक्ट्री हुई। सब बता रहा हूँ, मैंने बोला था कम चीनी लाना, यूरिया मिला के दो, यूरिया। बहुत अच्छे, तो कोई रोक नहीं सकता। रोकते रोकते एक परिवार साफ हो गया। तो हम ये कहते हैं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। आप कविता सुन रहे हैं, मैं मन से सुना रहा हूँ। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी मन चाहता हूँ। बहुत सारे लोग उठ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 10-15 मिनट तब तक ना उठो जब तक भगवान ना उठाए। कमाए कमना हम लोग गजेंद्र, इस समय भी उन्हें भगवान नहीं उठा रहा है। भगवान तो अपने मन से कहाँ उठता है। उनके भगवान नहीं, वो रासायनिक क्रिया के कारण जा रहे हैं। ये मीडिया वाले लोग सब जानते हैं कि रो न पाया रुआ सा
चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं पनघट से आप थोड़ा सा देखो, हम लोग हमारे चिराग भैया हैं, इनकी प्रेमिका मिली और इनको इतना बदसूरत दिखाई पड़ी कि ये भाग खड़े हुए। हम अपनी प्रेमिका से लौट के मिले ही नहीं ताकि हमको वो बदसूरती नजर ना आए। हम उसी खूबसूरती में आज भी जी रहे हैं जैसा हम 15 साल पहले जीते थे। जो चीज मतलब आपको नहीं देखनी, देखबे न करो। तो हमारी प्रेमिका जो थी वो 15 साल बाद पिछले साल उसका फोन आया कि बोली आजकल क्या करते हो। तो हमने कहा कि तुम टीवी नहीं देखती हो। तो कहा कि नहीं टीवी नहीं देखती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कविताएं करता हूँ। तो बोली एक दिन अखबार में मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा था, तो मैंने एक गीत लिखा, आपका मन हो तो मैं आपको सुनाऊं। और हम कवियों की जिंदगी क्या है, इसलिए हम सारे लोग कह रहे हैं ताली बजाने के लिए। क्यों कह रहे हैं, हमारे सुदीप भाई, हम लोग क्या अक्सर कवि सम्मेलन में जाते हैं, ये हमारे सुदीप भाई बड़े कवि हैं देश के, कई कवि सम्मेलन देश में आयोजित भी करवाते रहते हैं। पिछले दिनों हमको पुष्कर के गधों के मेले में कवि सम्मेलन में लेके चले। वहाँ इनकी जान पहचान है, वहाँ इनकी जान पहचान है, गधों से नहीं आदमियों से है। तो इन्होंने वहाँ कवि सम्मेलन कराया। तो आगे 10-15 लोग बैठे थे। तो वो अपना जो वहाँ लोग क्या व्यापारी लोग शाम को अपना काम निपटा लिए, तो सोचा कवि सम्मेलन में चले जाएं। तो हमने कहा कि हम आपसे कविता में आपसे तवज्जो चाहते हैं। तो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। मतलब ऐसे बेरुखी वाले श्रोता भी मिल जाते हैं। लेकिन हम तो रोज, हमारा काम रोज है, आज यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ, परसों कहीं और, तो हमारा रोज का काम है। लेकिन आप कितना भी पैसा दे दें, हमारे पास सब खर्च हो जाता है। लेकिन आपकी मोहब्बत जब मिलती है तो वो सालों साल हमारे साथ चलती है। पता नहीं हम लौट के कब आए या ना आए, ऐसा तो समय अपने हिसाब से चलता है। तो हमारी जिंदगी है क्या, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। मेरी प्रेमिका ने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। ये 2-3 घंटे का कवि सम्मेलन है जिसमें हम उपस्थित होते हैं। उसके पीछे हम 72 घंटे की यात्रा करते हैं। हम सारे कवियों की ये हालत है, पाँव बेच कर सफर खरीदे। वाह 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 वाह। डॉक्टर सुनील जोगी जी पद्मश्री मिली है उनको, लोग कहते हैं मिली है, लेकिन ये कैसे मिली है, किस संघर्ष से मिली है, वो 2 पंक्तियों में बयान करता हूँ। हम लोग भी जब जीवन में तमाम भटकते रहते हैं, हमारे चिराग भैया ने कहा था राम को राम बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष होते हैं। लोग दुनिया चमक देखती है। मैं सच में बता रहा हूँ, एक इंटर कॉलेज में त्रिपाठी जी पढ़ाता था, तो मेरे रिश्तेदार ये नहीं पूछते थे कि तुम रस पढ़ा रहे हो कि अलंकार पढ़ाते हो कि छंद पढ़ाते हो। लोग हमसे कहते थे कि कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत कर सकें वो। दुनिया में जहाँ इंसान की कीमत पैसों से आंकी जाती हो, वहाँ कविता बड़ी जरूरी हो जाती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि इस प्रांगण में आप इस सुंदर काव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें।
नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा गजल, वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अच्छा गा नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं रोज ऐसे पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आप जैसे श्रोताओं के बीच हूँ। मैं ये जो तालियां हैं आपकी, इन्हीं तालियों से कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ले। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति में देता हूँ, इस पूरे कवि सम्मेलन की परिभाषा हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह रात रात भर। मैंने उससे पूछा कि 15 वर्ष हो गए हमारा बिछड़ना रहा, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर को गाया, सुबह छपे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मन है 2-3 छंद आपको और सुना दूं। होली थी पिछले दिनों, डॉक्टर सुनील जोगी ने कवि सम्मेलन किया हरियाणा में, मुझे आमंत्रित किया, बुलाया उन्होंने। तो वो होली थी, हम कवियों की होली थी। और होली के बाद मैं गाँव गया। गाँव में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो होली में घर नहीं आ पाते। कहीं कोई मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा है, कहीं टिकट नहीं मिला है, कभी मालिक छुट्टी नहीं देता। ऐसे में उस घर की होली फीकी हो जाती है। मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपको अच्छी लगेंगी तो 4 पंक्तियां और सुनाऊंगा। एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेशित कर दीजिए। गांव की होली कैसी होती है कि रंग से रंग मिले इतने, खुद रंग में डूबी नहा गई होली। रंग से रंग मिले इतने, खुद रंग में डूबी नहा गई होली। प्रीति पुरातन जाग गई, फिर प्रीति पुनीत जगा गई होली। साजन है जिनके घर में, उनके दुख दर्द भगा गई होली। साजन है जिनके घर में, उनके दुख दर्द भगा गई होली। और दूर बसे जिनके, उनके बस देह में आग लगा गई होली। दूर बसे जिनके, उनके। और हम कवियों की होली कैसे हुई, आपकी भी होली हुई हो तो मुझे महसूस कराना कि रंग लगा गई गाल पे जो, उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए।
रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। फूल की गंध में डूबे रहे बस फूल की गंध चुरा नहीं पाए। हाथ हिला गए आप चले हम चाह के हाथ हिला नहीं पाए। हाथ हिला गए आप चले हम चाह के हाथ हिला नहीं पाए। और नैन से दूर गई तुम तो किसी और से नैन मिला नहीं पाए। नैन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारी एक पत्नी है, अभी एक है भविष्य किसने देखा है, तो हमारी पत्नी बोली कि जो है आप हमारा जब पहली बार विवाह हुआ सर, देखो हम कभी हमेशा सत्य बोलता है। सत्य इसलिए बोलता हूँ कि देखो हमारा भविष्य किसी को नहीं पता। आपका अपना पता हो तो अलग बात है, हमारा नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। तो हमारी पत्नी ने कहा कि सुना आप कवि हो, हमने कहा हाँ। तो बोली कि कुछ कविता सुनाओ। तो अब उसमें हमने कविता, हम कहे कवि जो देखता है समाज में वो लिखता है। तो पहले के कवि थे त्रिपाठी जी, तो उनकी नायिकाएं पनघट पे गागर लेके चलती थी। तो कवि लिखता था बालों में बादल देखता था, गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, और वो सुंदर सुंदर रचनाएं लिखता था, चंचल से चितवन ये सब लिखता था। अब हमारे जमाने में डैमेज जींस वाली नायिकाएं निकलती हैं, तो कवि को जो दिखता है कवि वही लिखता है। तो हमारी पत्नी बोली कि लिखो। तो हमने उसको 4 पंक्तियां सुनाई, आपका मन हो तो आप मुझे आशीर्वाद दे देना। नहीं पहले इस्तेमाल करते थे। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। गालियां कम आई हैं आपकी। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ऐसे ही समझाता हूँ। रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों विरोधाभासी हैं। तो चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। वाह वाह। कविता देखो थोड़े से शब्दों का रख रखाव होता है। आप शब्द तो आपके पास भी हैं, बस हम उसको सही तरीके से रख देते हैं। पहले के कवि लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। झूठ बोलते थे, आप जानते हो 300 साल कौन जिंदा रहेगा, कौन प्यार चलेगा। तो हमारा बहुत शॉर्ट में है एकदम, हम बहुत सत्यभाषी कवि हैं कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। केवल देखो 5 शब्द हैं और उसने में आपको मजा आ जाए, मुझे आशीर्वाद देना कि आओ तो मेरी कला पर आपका आशीर्वाद मिले। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखो स्त्रियों को इस बात का गर्व होता है कि वो खूबसूरत है और पुरुष उनको देखा करते हैं। एक अभिनेत्री थी विद्या बालन, उसको किसी सिपाही ने देख लिया एयरपोर्ट पे थोड़ी देर, तो उसने कहा कि इसने हमको घूरा। तो हमने जब देखा तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको पता चला कैसे चला कि उसने तुमको घूरा, जब दोनों ने घूरा। तो दोनों ने जब घूरा तो अपराधी एक कैसे हुआ। लेकिन हम पुरुष लोग बहुत सहज होते हैं,
हम सुंदर देखो, हम भी हैं, बहुत सुंदर हैं। हमको देखो सपना जी कितनी देर से घूर रही थी, लेकिन हमको कोई घमंड नहीं है अपने हमको अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं है, और हम इतने सहृदय हैं। हमारी पत्नी त्रिपाठी जी, आपकी भी पत्नी, हमारी, तो मतलब ये समझ लो कि दोनों के यही भाव है, सारी पत्नियों का एक ही भाव होता है। मतलब भाव एक ही होता है। मतलब हमारी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, तो हमारी पत्नी हमारी मतलब बहनों को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती, और हम उसकी सारी बहनों को प्यार करते हैं। मतलब हम सहृदय लोग हैं। लेकिन वो अब स्त्रियों का ये आरोप है कि पुरुष हमको घूरते हैं। अब सोचो कि अगर ना घूरें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी। आपने इतना सुंदर वो बनवाया, गेस्ट हाउस में इतना झाड़ फानूस लगाया है, हम आंखें बंद करके चले जाएं, करोड़ों रुपए मिट्टी मिल गए। आप समझ रहे हो ना जो हम कहना चाहते हैं। भाई एक मिनट में तो हमने कहा हम सहृदय लोग हैं, ऐसा नहीं है। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। भाई तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। कल से हम आंखें बंद कर लें। भाई देखो 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। आइए फिर कमाई आती। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। और समझना जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस तरह नहीं कह रहा हूँ कि आप समझ जाएं, बस उस तरह समझ लेना जिस तरह मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। अब कहते नारी को देवी मानो, हम मानते हैं। अब सारी सरकारें कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ना लिखो, 10,000 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। नहीं तो बेटे के बाद में नामीबिया से लाओगे। भाई हम पुरुष को बाढ़ में बह के थोड़े आए हैं, धरती पे है। कहते नारी का सम्मान करो, नारी को देवी मानो, तो हम 9 दिन 9 रात्रि देवियों को दिए हैं। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी भांग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो। वो नवयुगीन देवियों, हम समझ लो कि पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। दलित पुरुषों का उत्थान के लिए हमने बीड़ा उठा रखा है। वो नवयुगीन देवियों, मुझे भी मानो देवता, भटक रही वो चिट्ठियों, तुम्हारा मैं ही हूं पता। भटक रही वो चिट्ठियों, तुम्हारा मैं ही हूं पता। न तर्क में गढ़ो मुझे, जो पढ़ सको पढ़ो मुझे, उसी का आवरण हूं जिस गजल की तू किताब है। आप कविता बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो हमने बाद में मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमारी समझ में आया। आज तक इतनी कवियत्रियां हुई है, जो सपना जी बैठी, किसी ने पुरुष की सुंदरता में टेढ़ी मेढ़ी भी पंक्ति नहीं लिखी। मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल से, हमने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी हो तो अलग बात है। हमारे पुरुष की मूंछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी भी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुश शर्मा जाए कि कवि ने किस पे लिखा। और हम पुरुष ही पुरुषों के दोष, मतलब दोषी हम पुरुष ही हैं। दिनकर जी ने लिखा उर्वशी उनकी कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरफ शार्दूल भाव, गृह मृग बनकर रहे सृजित।